हाँ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो देखिए हिंदी में तो क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं निजवाचक का सर्वनाम। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप इसे, तो देखिए रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। प्रश्न बन सकता है आपका, रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या कहलाते हैं आपके भाई, हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और क्यों बना रखे जानते हैं, तो इसका एक चाहो तो हिंदी में नोट करके लिख लो। तो लिखिए ऐसे प्रोनाउंस जो वापस, ऐसे प्रोनाउंस जो वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, जो वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अच्छा वैसे प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है भाई, प्रोनाउन का फंक्शन कभी सब्जेक्ट बनना कभी ऑब्जेक्ट बनना होता है कि नहीं भाई, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट बन सकता ही नहीं, ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा फिर ये, देखो जी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसिटिव वर्ब का या प्रीपोजिशन का होता है। वो बोल दिया कोई बात नहीं, इमोशनली आ जाता है, चमड़े की जुबान लुढ़क जाती है इधर उधर। तो किसका ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब का है, किसका बनेगा आपका प्रीपोजिशन का, तो ये पॉइंट बनता है आपका, लिखिए इसमें। तो लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, अनुसार यूज होता है। मैं क्या करूं तेरा बता। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, लेकिन खुद सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो खुद कभी सब्जेक्ट बन सकता ही नहीं। और एक वाक्य आप देखते होंगे नॉर्मली है बाजार में या मार्केट में या स्पोकन इंग्लिश में, वो सेंटेंस क्या होता है देखिए नॉर्मली, तो देखिए माई सेल्फ इज, नाम लिखते कि नहीं भाई क्या, तो क्या लिखा देखिए माई सेल्फ इज ढिमका। ये सेंटेंस बाहर खूब बोलते हैं, कब बोलते हैं जब अपना खुद का परिचय करवाते हैं तब, लेकिन अपना इंग्लिश कौन सी है, ब्रिटिश है। और ब्रिटिश इंग्लिश में ये सेंटेंस आपका वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। ये किस में चलेगा आपका, अमेरिकन में चलता है। आप बाहर बोल सकते हो दिक्कत नहीं, लेकिन जब ग्रामेटिकली बात करेंगे अपना इंग्लिश की बात करेंगे तो फिर ऐसा कभी वाक्य बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बना दिया क्या सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कभी बनता ही नहीं है, तो वाक्य क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। वैसे बोलते हैं ना स्टाइल मारने के, स्टाइल मारते कंधा उचका के, कहते माई सेल्फ डिंक एंड यू, कहता वो सब ठीक है बट सेंटेंस क्या आपका भी रॉन्ग है, लिख कर काट दो इसे। तो वाक्य बन के आता है बट ग्रामेटिकली नॉट साउंड। जो आपकी मर्जी है, जो आपको नाम पसंद है वो लिख दो आप, है डिमका लिख दो, लिमका लिख दो, सिमका लिख दो, लिख लो, नाम तो देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा इसे फिर कैसे लिखेंगे, सही करना पड़ेगा तो भाई ये तो रॉन्ग हो गया, सही कैसे करेंगे फिर इसको, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। सीधा क्या बोलेंगे माई नेम इज, या फिर आई एम से कर सकते हैं आप, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये दोनों वाक्य आपके ठीक है इसी की जगह पे। हाँ जी अब लिखिए अगला पॉइंट। तो लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। हमेशा कभी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जो कभी वर्ब और कभी प्रीपोजिशन का होता है, जो कभी वर्ब तथा कभी प्रीपोजिशन का, कभी वर्ब तथा कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का बनेगा, सब्जेक्ट बन सकता नहीं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? वर्ब का, या फिर किसका होगा? आपका प्रीपोजिशन का होगा। वर्ब का है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और प्रीपोजिशन का तो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। है अलग से को बेजामारी करने का नहीं। इसमें एक और दो वाक्य लिखी जो लिखाए थे अपने पहले भी शायद। तो क्या लिखा? देखिए, आई लव मी और यू शुड लव यू। तो मैं मुझको प्यार करता हूं और आपको आपको प्यार करना चाहिए। अब देखिए वैसे ठीक लग रहा है, बट सेंटेंस क्या आपका गलत है। तो देखिए वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट मिल गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वो भी मिल गया, वो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंटेंस आपका रॉन्ग है अभी। वजह क्या है? एक ही वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कभी सेम हो सकते ही नहीं, और बन के आते हैं तो फिर तो आपको प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा होता है? आपका रिफ्लेक्सिव बन के आएगा। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो आपका ऑब्जेक्ट बना सकता है। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। तो आएगा कहाँ? वर्ब के बाद। और प्रीपोजिशन का तो किसके बाद लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन के बाद। तो मी तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दोनों चीज क्या है? सेम है। तो सही कैसे बनेगा फिर? तो ये हो जाएगा आई लव, क्या होगा? दैट इज माई सेल्फ। अब हिंदी में निकालेंगे आप। मैं अपने आप से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। और अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे फिर मजा नहीं आता जीने का। अच्छा, दूसरा सेंटेंस आपका गलत क्यों हुआ जानते? तो शुड लव आपकी वर्ब है कि नहीं भाई? इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आपका यू। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका यू। और ये दोनों सेम नहीं हो सकते आपके, और ऐसा है तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका सही वर्जन क्या होगा फिर? तो हो जाएगा यू शुड लव, क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा योर सेल्फ। जब तक देखिए यू के बारे में जानकारी नहीं पूरी, तब तक क्या मान के चलते हैं? सिंगुलर मान के चलते हैं, ठीक है। और जहाँ दे दिया कुछ क्लू सेंटेंस के अंदर, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, तो क्या मान के चलते हैं? वैसे सिंगुलर मान के चलते हैं। हाँ, सेल्फ वो होगा प्लूरल के लिए। अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। अब प्रोनाउन होते कौन कौन से? तो लिखे दीज प्रोनाउंस आर। कौन सा वाला? अच्छा, एक ही वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं होते, इसलिए क्या करना पड़ता है आपको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती। लिख दो, नोट अच्छा है। तो लिखिए एक ही वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं हो सकते, एक ही वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब लिखिए दीज प्रोनाउंस आर। तो देखिए जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा क्या बन के आएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के आएगा। ठीक बात है। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो सब्जेक्ट यहाँ तो होता है नाउन, यहाँ क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन पहले से फिक्स है, और नाउन का यूज करने के बाद पता चलेगा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा क्या आएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट कुछ और रिफ्लेक्स आपने कुछ और लगा दिया, वो मुमकिन ही नहीं है। तो कौन कौन बनेगा आपका सब्जेक्ट?
तो देखिए सब्जेक्ट बनता है आपका आई, बनता है ना, तो आई का रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए वी, और वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये बनेगा आवर सेल्फ। फिर यू से क्या बनेगा, तो इसके दो बन के आता है योर सेल्फ, और क्या बनेगा योर सेल्व्स, सेल्वेज नहीं सेल्व्स। ही से क्या बनेगा हिमसेल्फ, शी से बनेगा क्या बनेगा देखिए हर सेल्फ, दे से क्या बनेगा, ये बनेगा डैम सेल्व्स, इट का क्या बनेगा इट सेल्फ बनेगा। ठीक बात। और कभी कोई वन खुद सब्जेक्ट होता है ना भाई, तो क्या बन जाएगा जरूरत के अनुसार, ये बन जाएगा आपका वन सेल्फ। ये तो कहां से बन गए आपके भाई, प्रोनाउन से बन के आए। अब जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट आपका हमेशा प्रोनाउन ही हो, नाउन भी तो हो सकता है कि नहीं। हाँ दो हैं ये, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अभी सबको यूज करना सिखाएंगे आपको, एक बार कॉपी कर लें आप। तो आई से बनेगा आपका माई सेल्फ, वी से क्या बनता है आपका अवर सेल्फ, यू से बनते दो योर सेल्फ और योर सेल्फ, ई से बनेगा हिम सेल्फ, सी से हो गया हर सेल्फ, दे से हो जाएगा देम सेल्व्स, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, और फाइनली क्या होगा वन का। तो ये तो सब्जेक्ट आपके क्या थे, प्रोनाउन थे, लेकिन नाउन सब्जेक्ट है तो देखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट बनने के लिए एक शब्द का होना जरूरी है, नाउन में कितने भी शब्द मिलकर आपका नाउन बन सकता है कि नहीं, इसका डिस्कस किया शायद अपन ने पहले ना। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होगा आपका, नाउन है और कैसा है सिंगुलर, क्या है देखिए। तो सब्जेक्ट आपका कौन है, नाउन है, नाउन कैसा है सिंगुलर, कैसा है हाँ मेल है, तो क्या बनेगा इसका रिफ्लेक्सिव। अरे बाबा हिमसेल्फ बनेगा, इस नाउन का प्रोनाउन क्या बनेगा, अरे ये तो बनेगा, और ये का रिफ्लेक्सिव क्या होगा। अब ऐसा नहीं होता कि नाउन को खुद ही बना दो क्या सेल्फ के साथ, कहता रोहन सेल्फ है, रोहिणी सेल्फ, मुमकिन नहीं है। तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा उसका प्रोनाउन, और फिर क्या बनेगा उसका रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए नाउन कैसा होगा आपका, क्या होगा देखिए सिंगुलर फीमेल हुआ तो क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका हर सेल्फ। अब देखिए नाउन कैसा होगा आपका प्लूरल, अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ये बनेगा आपका देम सेल्व्स। तो कुल मिलाकर जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे का निकलेगा, आपका रिफ्लेक्सिव निकल के आएगा। तो देखिए सेल्फ वाले वर्ड कैसे होते हैं आपके सिंगुलर, और सेल्व्स वाले वर्ड कैसे होते हैं आपके प्लूरल होते हैं। कौन से वाक्य, क्या इनका अगर ये आएगा सब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्स। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, ये तो है ही, जैसे थिंग्स के लिए इटसेल्फ वगैरह, सिंगुलर इट दे रखा है तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे दिया आपका नाउन मेल, क्या दिया नाउन फीमेल, व्यक्ति है तो क्या बनेगा हिमसेल्फ हरसेल्फ से बनेगा, और सब्जेक्ट वस्तु है तो क्या बनेगा ही से बनेगा, नहीं सी से बनेगा, क्या बनेगा अपना इटसेल्फ बनेगा। और बाकी जो नाउन प्लूरल है जो दे है वो किसके लिए काम में आता है, किसके लिए आता है प्लूरल में, कौन नाउन कौन, अरे बाबा पर्सन प्लेस थिंग एनिमल सबके लिए आ सकता है। ठीक है। तो देम सेल्फ सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं आता है, किसके लिए आ सकता है सबके लिए आ सकता है, जरूरत के अनुसार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देख किसको रेफर कर सकता है,
कभी पर्सन को, कभी प्लेस को, कभी थिंग को, कभी एनिमल को। लेकिन हमारा अर्थ क्या बताएं, कहते दे किसके लिए आता है, कहते व्यक्ति प्लूरल ना, दे सबके लिए आ सकता है, फॉर ऑल नाउन्स। और जब दे बन के आता है उसका तो क्या बनेगा आपका, देमसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेल्फ वाले वर्ड कैसे होते हैं आपके, सिंगुलर। सेल्फ वाले कैसे होते हैं आपके, प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब कौन से शब्द नहीं होते वो देख लीजिए आप। कभी कभी हम लोग बना लेते हैं नए नए शब्द, हाँ, और अपने बने शब्द फिलहाल वैलिड नहीं है ना। अवर सेल्फ नाम का कोई शब्द ही नहीं है। फिर क्या लिखा, देम सेल्फ नाम का कोई शब्द नहीं है। फिर क्या लिखा, देयर सेल्फ नाम का कोई शब्द नहीं है। और देयर सेल्व्स नाम का भी कोई शब्द नहीं है। और हिज सेल्फ नाम का भी कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है ना भाई। कई बार हमारा मन कर जाता है कुछ नया करने का है, तो कुछ नया हो जाए वहां दिक्कत रहती है। अब देखिए इनके अपने कुछ मीनिंग निकल के आएंगे आपके, क्या निकलेंगे पता है भाई। तो सेल्फ वाला वर्ड है, कौन सा वाला वर्ड है, सेल्फ वाला, इसके अपने कुछ निकलेंगे मीनिंग। अब मीनिंग क्या निकलेगा हिंदी वो देख लीजिए। क्या होगा देखिए, खुद को या फिर स्वयं को या फिर क्या होगा देखिए, अपने आपको। ये निकलते हैं आपके मीनिंग इस तरह से। वैसे कब पढ़े थे पिछली बार आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत वहाँ देखा होगा ना आपको। ग्रीस में तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो वैसे टाइम पास हो रहा था, हाँ, वहाँ ग्रामर से लेना देना नहीं था। अच्छा, इन्हीं का मीनिंग कुछ और भी होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार। इसका मीनिंग कुछ और भी होता है क्या, क्या होगा देखिए, खुद ने या फिर स्वयं ने, या फिर क्या होगा, क्या होगा देखिए, अपने आपने।